मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज की वार्तालाप है मेरी शहजाद पूनावाला के साथ, जो हमारी सारी कंफ्यूजन्स रिलेटेड टू वैक्सीन सॉल्व करेंगे और बताएंगे कहाँ वेस्टेज हो रही है, कहाँ घोटाला हो रहा है, और ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टसल है अबाउट द वैक्सीन, उसके बारे में भी सारा कुछ हमें शहजाद आज बताएंगे। हेलो शहजाद। नमस्कार पायल जी, थैंक यू वंस अगेन। मास्क उतारो जी, पर मास्क उतारो जी सिर्फ बोलने की बात है, डबल मास्क पहनो जी। हाँ, वो मास्क तो उतारो बात जी, सही है। हाँ, एंड सोशल हिपोक्रेसी डिस्टेंसिंग। का आई स्वेयर। हिपोक्रेसी का मास्क उतारो जी। उतारो जी, पर दोगलेपन का असली मास्क दो उतारो। मास्क, हाँ, हाँ दोगलेपन पर का मास्क उतारो। हाँ। हाँ पर डबल मास्क पहनो जी, जैसे या, प्रधानमंत्री पहनते हैं या। जी। अच्छा, आप शहजाद, मेरे ये सेंटर और स्टेट में जो टसल हो रही है, इसमें वो कह रहे हैं सेंटर प्रिक्योर करके देगी वैक्सीन, स्टेट कह रहा है, और पहले स्टेट कह रहा था फेडरलिज्म खतरे में है, सेंटर हमारे हमको खुद नहीं खरीदने दे रही है वैक्सीन, तो ये टेंडर नहीं डालने दे रही, तो ये क्या कंफ्यूजन है, इसके बारे में कुछ लोगों को बताएं आप, दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आपको याद होगा कि जब देश का सबसे बड़ा दुनिया का टीका अभियान भारत में शुरू हुआ, तो उस समय केवल और केवल वल्नरेबल कैटेगरीज को चिन्हित किया गया था। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, केयर गिवर्स है, 60+ है, और जो कोमॉर्बिडिटीज से सफर करते हैं, उनको चिन्हित किया गया था फेज 1 और फेज 2 में कि इनको टीका लगवाया जाएगा। भारत इतना विशाल देश है, इट्स सच ए ह्यूज कंट्री विद सो मेनी पीपल, 130 करोड़ पॉपुलेशन, आई कि नो। भारत में सबको टीका लगाना है तो 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए थी, और वो किसी के पास उस समय भी नहीं था, और ना किसी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तमाम लोगों की मिला दो तब भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये केंद्र की सरकार ने बड़ा सोचा समझा फैसला, जो हर केंद्र की सरकार ने, मतलब सारे देशों की केंद्र की सरकार ने यही फैसला लिया था। परंतु हमारे देश में कोविड विरोध से ज्यादा मोदी विरोध जरूरी है, और हमारे देश में कोविड के वायरस के संक्रमण से ज्यादा तुष्टीकरण और राजनीति का संक्रमण ज्यादा है। तो ये जो स्टेट्स हैं, इनको लगा कि ये देखो, ये मोदी जाकर टीका लगवाएगा, ये मोदी जाकर सबको ठीक कर देगा, ये कोविड से पहले फेज में कैसे निपटा था वैसे निपट जाएगा, तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, हम कहाँ के रहेंगे। तो इन्होंने शुरू की कि अरे देखिए, ये सरकार, केंद्र की सरकार डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डिस्क्रिमिनेट कर रही है। ओ, मैं महाराष्ट्र चला रहा हूं, मुझे वैक्सीन ही नहीं मिल रहा। और ये कहते हुए महाराष्ट्र कह रहा था कि हमने सबसे ज्यादा टीके लगवाए। फिर जी। ये बंगाल से आवाज शुरू हो गई, फिर ये दिल्ली वाला शुरू हो गया, फिर ये दूसरे वाले शुरू हो गए, राजस्थान वाले, कि देखो ये मोदी वैक्सीन नहीं दे रहा। तो इन्होंने क्या किया, केंद्र की सरकार ने इन लोगों को, क्योंकि इनका शुरू हो गया संविधान खतरे में, फेडरलिज्म खतरे में, सारी चीजें खतरे में, लेटर लिखे इन्होंने कि हमको करना है, हम चलाएंगे, हम अपने पॉपुलेशन को फ्री देंगे। तो केंद्र ने कहा ठीक है भैया, फेज 3 में हम इसको लिबरलाइज करते हैं। 50% केंद्र खरीदेगी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से, 50% आप लोग स्टेट खरीद अपने आप लीजिए। पे, हाँ। या तो स्टेट 25% खरीदेगा और प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स वगैरह है वो खरीदेंगे। आपको हम ये अनुमति देते हैं, कीजिए, आप भी कीजिए, हम्म। दोनों मिलकर करेंगे। तब फिर इन्होंने कोशिशें की, मिन्नतें की, बहुत चीजें आजमाइशें की, पर कुछ हाथ लगा नहीं, क्योंकि लगना भी नहीं था, क्योंकि इनको सीरियसनेस तो थी नहीं। अब ममता बनर्जी चुनाव में बिजी थी, दिल्ली वाला कहीं और बिजी था, महाराष्ट्र वाला तो घर के बाहर नहीं निकलते, तो ये सारे लोग अपने में बिजी थे। फिर जब पता चला कि हाथ में तो एक वैक्सीन नहीं आने वाली, और आपको पता है इस बीच में जिसको करना था उसने किया। एक है हमारा योगी, उसने उत्तर प्रदेश की माली हालत क्या है उसके बावजूद भी उन्होंने 9 करोड़ टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिया। पर आप दूसरे स्टेट्स सोते रहे, ओडिशा जैसा राज्य भी, उसने भी ग्लोबल टेंडर कर दिया। सब लोगों ने जिनको टेंडर करना था उन्होंने टेंडर कर दिया, या कुछ तो कुछ करने लगे। परंतु ये स्टेट जो नहीं कर पाए, फिर इनकी उन्होंने अपनी, इंटेंशन थी अच्छी, हाँ, सही इंटेंशन वालों ने कर दिया। हाँ इन्होंने कोशिश तो की, पर जिनकी इंटेंशन थी नहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब एक ब्लेम गेम। एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली वाले ने बोला मैंने तो जी 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। बताया, ऑर्डर लेटर बताओ, परचेस ऑर्डर बताओ, इनवॉइस बताओ, कौन सी बिल आपने रेज की है वो बताओ, या पेमेंट की है वो बताओ। तो उन्होंने लेटर जारी किया, लेटर जारी किया तो पता चले ये तो और ये लेटर ऑफ परचेस इंटेंशन, ऑर्डर, हाँ। लेटर ऑफ मैल इंटेंशन, हाँ। लेटर ऑफ मैलिफाइड इंटेंशन, ये निकला।
मतलब उसमें बोल रहे हैं कि 3 महीने में हम चाहेंगे, आपका वैक्सीन कैसा है, जरा हमको टेस्ट करके बताइए कैसा लगेगा, सैंपल कैसा रहेगा। थोड़ा कुछ जैसे हम जाते हैं ना दुकान में, हम विंडो शॉपिंग करनी है, तो विंडो शॉपिंग करनी है तो पायल जी आप क्या बोलती है, अच्छा ये कहाँ से आया, ये कितने का मिलेगा, चलिए मान लो मैं अगर 7-8 खरीदती हूँ तो कैसे में दोगे, नहीं नहीं ठीक ठीक रेट बताना, ऐसे मत ये जो विंडो शॉपिंग होती है, वो उसको लेट बोल रहे हैं कि हमने ऑर्डर कर दिया। भाई कहाँ है तेरे 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीन पे। और इसमें सफर जनता कर रही है इसमें। सफर जनता कर रही है, और अब जो है अब आ गए सब लोग लेटर लिख रहे हैं फिर से कि नहीं 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 केंद्र ही हाँ, करे। ये राहुल गांधी कह रहा था डिसेंट्रलाइज करो, ये ममता दीदी कह रही थी हमको ऑटोनॉमी दो, ये केजरीवाल बोल रहे थे कि हम बड़े एफिशिएंट स्टेट है, हम करेंगे, मैं मुझे आता है, मैं करूंगा हाँ। मैं करूंगा। अरे भाई करना तो तुझे क्रायोजेनिक टैंकर लाना था, ला नहीं पाया। लाना तो तुझे ऑक्सीजन के लिए स्टोरेज कैपेसिटी थी, ला नहीं पाया। अभी ये थर्ड वेव भी आएगी तो ये लोग सारा ब्लेम मोदी पे ही डालेंगे। अब उन्होंने बोला था कि 1 महीने में हम जो है इतने सारे 44 पीएसए प्लांट्स लगा देंगे, आप जाइए जमीन पर कितने पीएसए प्लांट लगे एक हैं, भी नहीं है। पता हाँ। चल जाएगा। तो अच्छा। ये क्या है, अब इन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया क्योंकि अल्टीमेटली कोविड को नहीं टारगेट करना है, इनको मोदी टारगेट करना है, तो ये गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो चीफ सेक्रेटरी है पंजाब की विनी महाजन, हाँ इन्होंने कंप्लेन करी है कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, और उधर से पता चला है कि पंजाब गवर्नमेंट ने तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन बेच दी और अच्छा प्रॉफिट भी कमा लिया है। ये क्या करा है अभी पंजाब मैं गवर्नमेंट? आपको इसके बारे में सबसे बड़ी डेवलपमेंट बताता हूँ। अभी अभी जो मैं एक लेटर भी हमारे पास आया है और उसको हमने सार्वजनिक भी किया है कि केंद्र की सरकार ने इन रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को लिखा है कि आप बताइए आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक वायलेशन है फेज 3 के गाइडलाइंस का। फेज 3 के गाइडलाइंस ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल से खरीद सकता है, और उसमें जो बाकी प्राइवेट लोग हैं वो भी अपने लेवल पे खरीद सकते हैं। स्टेट उनके लिए खरीद के उनको देगा ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि पंजाब में क्या हुआ, मैं आपके दर्शकों को समझा दूं बस 1-2 लाइन में, कि वहां पर पंजाब सरकार जो है कोवैक्सीन खरीद रही है 400 रुपए में, जो स्टेट के लिए कॉस्ट निर्धारित की गई है कोवैक्सीन के द्वारा, हाँ। वो 400 में खरीद कर प्राइवेट सेंटर्स को बेच रही है 1060 रुपए में, मतलब हाँ। हाँ। 660 रुपए का मुनाफा, मतलब पैंडेमिक पे प्रॉफिट। और फिर वो अस्पताल शहजाद, उसको, इनको डर नहीं लगता? मतलब दे नॉट स्केर्ड ऑफ गॉड और एनीथिंग? मतलब इमेजिन आप लोगों की मौतों के ऊपर और लोगों नहीं के। जिस पार्टी में राहुल गांधी हो उनको भगवान का डर कहाँ से लगने वाला है जी, उनको ना भगवान जीसस गॉड अल्लाह ऑलमाइटी किसी का डर नहीं लगता, और उनको राम जी का तो डर लगता ही नहीं है। नहीं तो है। वैसे ही मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि वो 660 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, अस्पताल और 500 रुपए कम से कम लगा के 1500 में बेच रहे हैं। हाँ। अब आप सोचिए, आप बोले कि इसमें क्या वायलेशन, मैं आपको वायलेशन समझाता हूँ। पायल जी की तो माली हालत ठीक है, तो पायल जी को जरूरत है वैक्सीन की, तो उन्होंने 1500 रुपए में बुक करके ले लिया प्राइवेट से, ठीक है। पर मान लीजिए जो हमारे घर में काम करता है, उसको पंजाब की सरकार ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हम आपको फ्री देंगे, 18 से 44 के लिए फ्री वैक्सीन है। वहां पर उन्होंने एक ऐलान हाँ। कर दिया है। हाँ। राहुल गांधी तो पूरे देश को और दुनिया को फ्री देना चाहते हैं, ये उनका राजनीतिक ऐलान है। पर आप सोचिए कि गवर्नमेंट के कोटे की वैक्सीन अगर आपने प्राइवेट में बेच दी प्रॉफिट कमाने के लिए, और उनको और वायलेशन आगे तो। प्रॉफिट कमाने के लिए दे दी, तो आपने मेरे कोटे गरीब के कोटे से देकर अमीर को दे दी, तो आप तो रॉबिन हुड इन रिवर्स बने। मतलब अमीरों का लेने का और गरीबों को देने के बदले आपने गरीबों का लिया और और अमीरों अमीरों को को दे। दिया। और पंजाब में सीएफआर इस 2.6%, वो सबसे हाईएस्ट रेंज में है देश में। जो एवरेज 1.1 है केस फेटालिटी रेट जिसको कहते हैं, पंजाब में बहुत ज्यादा है। मतलब कि आपका जीने का अधिकार पंजाब सरकार ने तय किया है, अगर आपके पास 5,000 रुपए है वैक्सीन लेने के तो आपको जीने का अधिकार है, वरना आपको जीने का अधिकार नहीं है। और ये वो पार्टी कहती है जो गरीबी हटाओ के नारे देती है। और साथ में राहुल गांधी जैसे कैसे मोदी जी को बोले थे, मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन दे दी, और पता नहीं क्या क्या ही कीप्स ट्वीटिंग अबाउट। हाँ तो मेरा सवाल है राहुल जी से, राहुल जी हमारे गरीबों की वैक्सीन अमीरों को दे दी, और राहुल जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कूड़ेदान में फेंक दी राजस्थान में, हाँ, वही मुझे और राहुल राजस्थान जी के बारे में भी बात से पूछना था। जमीन में गाड़ दी। राजस्थान में तो और भी बड़ा खेल हो रहा है, 80% वाइल, 100% भरी हुई वाइल, वो कह रहे वेस्ट हो गई जी तो हमने जमीन में गाड़ दी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केरला में विपक्ष का राज्य है,
उसमें 0% वैक्सीन वेस्टेज है और उसकी सराहना प्रधानमंत्री ने की, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कोई भी स्टेट वेस्ट करे। तो प्रधानमंत्री एक तरह से तो आपको 22 करोड़ 23 करोड़ वैक्सीन दे रहे हैं, और केरला जैसे अच्छे राज्य हैं जो उसको वेस्ट नहीं कर रहे, उसको सबको दे रहे हैं ताकि एक एक जिंदगी बचे। और राजस्थान 80-80% वैक्सीन की वायल्स वेस्ट कर रही है, और फिर कहती है कि ये तो परमिटेड लेवल में है जी, क्या है इसमें। अच्छा चलो ऑडिट करवा लेते हैं जी। इंटरनल ऑडिट क्यों होगा? आप तो कह रहे थे सीएजी ऑडिट केंद्र में, तो आपके यहाँ क्यों सीएजी ना हो? मतलब हमारा ऑडिट हम करेंगे, तुम्हारा ऑडिट सीएजी करेगा। ये क्या समझ के रखा है इन्होंने? हमारा डॉगी डॉगी, तुम्हारा डॉगी क्या? हाँ कॉमिक। हाँ, वो अच्छा, है अब उनका। ये एक और ये राहुल गांधी जो हैं, ये रोज वैक्सीन्स को लेके ही अटैक कर रहे हैं, और खुद ही कांग्रेस स्टेट्स में ही इतनी कंफ्यूजन हो रही है वैक्सीन्स की। तो ये मतलब दे आर स्टिल बीइंग एबल टू सेट द नैरेटिव। ऐसा क्यों होता है कि अभी भी मैं किसी से फोन पे बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि देखो वैक्सीन के साथ क्या कर रहे हैं मोदी जी। मतलब मुझे हैरानी होती है, इतना कुछ सब कुछ सामने आने के बाद, दिखने के बाद भी लोग इतने बिलीव कैसे करते हैं राहुल गांधी को? क्योंकि सच के पैर नहीं होते, सच एक टॉर्टोइस की तरह होता है, धीरे धीरे चलता है। झूठ के बहुत लंबे पैर होते हैं तो वो तेज दौड़ जाता है। तो 100 मीटर की प्रोपेगेंडा वाली रेस में राहुल गांधी का झूठ उनके दरबारी मीडिया कर्मचारियों के साथ मिलकर शायद रेस जीत भी जाए, परंतु अंततः जो सच्चाई बाहर आएगी, जैसे आज सच्चाई क्या बाहर आई, मैं आपको 3 चीजें बता देता हूँ बड़ी क्विकली। एक, ये कह रहे थे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक झूठा आर्टिकल डाला। अरे राहुल जी, स्टेट्स इकट्ठा करती है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स या डेथ्स की आंकड़े। तो आप ये अगर आरोप लगा रहे, तो ये मोदी पर आरोप नहीं लग रहा, ये आपके राज्य सरकारों पर लग रहा है, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड भी, ये स्टेट्स पे लग रहा है। और आ गया ना सामने, राजस्थान में मौतें होती हैं 14,000, बताया जा रहा है 4,000। इवन दिल्ली में एमसीडी और दिल्ली में, मुंबई में, अरे मुंबई में तो आप अलग ही खेल चल रहा है। मुंबई में बता रहे हैं जो नॉर्मल टाइम पे डेथ्स होती है, उसकी फिगर अगर आप इस समय से कंपेयर करो तो नॉन कोविड डेथ्स में राइज 37% हो गया। मतलब इतने सारे लोग केवल नॉन कोविड डेथ से अब मरने लगे। हर स्टेट और सिटी में, लंदन में भी एक्सेसिव डेथ्स रिपोर्ट हो रही है, वो 10% होती है, 20% होती है। राजस्थान में 7 गुना, 10 गुना। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कोविड के मृत्युओं के आंकड़ों की खिलाड़ीबाजी कर रहे हो कि हमारे आंकड़े कम है, हमारा मॉडल चलाओ, हमारा मॉडल बहुत बढ़िया है। अच्छा, अंडर टेस्टिंग हो रही है राजस्थान में, मुंबई में, ये सारे हर जगह। संपन्न। हाँ, ये बहुत कर रहे हैं ये लोग। हाँ, उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू कॉस्ट 5 करोड़ टेस्ट, नॉट महाराष्ट्र। कैन यू अब तो बिलीव कह इट? रहे हैं एंटीबॉडीज का भी टेस्ट करने लगे, इससे कि पता चले कि किन किन को एसिम्प्टोमेटिक थे या कुछ। मैं तो कह रहा हूँ आप एंटीबॉडी आरटी, वो जो जिसको एंटीजन टेस्ट करते हैं, या आप आरटीपीसीआर, आप टेस्ट तो करो। राजस्थान में 31 मई का आंकड़ा दे रहा हूँ, सारे लोग चेक करें। राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़, टेस्ट मात्र 20,000। उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़, टेस्ट 30,000। आप सोच सकती हैं क्या, 8 करोड़ की आबादी में 20,000 टेस्ट, ये क्या है? ये मजाक है। और ये राहुल गांधी ज्ञान दे रहा है, सबको ज्ञान दे रहा है। अंडर रिपोर्टिंग की हालत देख ले, अंडर टेस्टिंग की हालत देख ले, और फिर वैक्सीन वेस्टेज की हालत देख ले। राजस्थान संभाल लो और पंजाब संभाल लो। और ये जो फाइजर का है, ये सडनली चेतन भगत और ये लोग सब शुरू हो जाते हैं, फाइजर मंगवा ये भी एक कांग्रेस का ही कबाल है पूरा, जो ये सब करवा रहा है। अब पता नहीं इनको पहले दिन से भारत में बनी हुई या भारत के सहयोग से बनी हुई वैक्सीन को लेकर इनका ऐसे लग रहा है कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट मारा जा रहा है, या ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग तो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं कुछ विदेशी माल मटेरियल के। वैसे कमीशन एजेंसी और कमीशन खोरी की पुरानी एक रिवायत रही है इन तमाम इकोसिस्टम में। तो हो सकता है जब रफाल लाना चाहते थे, तो रफाल तब तक ठीक था जब तक मेरे परिवार का कमीशन उसमें सुनिश्चित था। जब मेरे परिवार का कमीशन नहीं था तो मुझे रफाल बुरा लगा। नया पार्लियामेंट हमको तब तक बनाना था जब तक कि हमें कोई कमीशन मिल सकता। मेरे परिवार को कमीशन नहीं मिल रहा है तो मुझे नया पार्लियामेंट भी नहीं आता, मैं उसको सेंट्रल विस्टा क्रिमिनल वेस्ट बोल देता हूं। तो ये प्रवृत्ति है। अब फाइजर की बात यह है, फाइजर की जो वैक्सीन है, जब
पहले तो बात चली तो वो पहले तो इंडेमनिटी पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात, उसको -70 डिग्रीज के टेम्परेचर में रखना हाँ, पड़ता वो है। तो हाँ। उसके अलावा उसमें भी बहुत सारी चीजें, उनकी खुद की कमिटमेंट्स जो है, कई और भी संपन्न और डेवलप्ड देश है, उनको भी फाइजर की वैक्सीन अभी तक जो कमिट की गई है वो मिली नहीं है। हमारे देश में हमने पहले तो 2 वैक्सीन से चलाया, उसको तो आपने अपोज किया, उस पे तो वैक्सीन हेजिटेंसी की। और अभी जो वैक्सीन है आपके पास, वो तो 11.5 लाख आपने 17 मई तक राजस्थान में बर्बाद कर दी। तो फाइजर हो या भारत बायोटेक हो, आपको देने का मतलब क्या, आप कूड़े के डिब्बे में डाल दोगे? अच्छा, इनको वैक्सीन मैन्युफैक्चर से इतनी ही इनको ये थी कि भाई करना है। और आपको पता है मेरे शहर पूना, जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा है इस पूरे वैक्सीन को तैयार करने में, एक वैक्सीन तो भारत बायोटेक ने जो बनाई है वो एनआईवी के साथ बनाई है, और दूसरी आदर पूना वाला ने बनाई है एस्ट्राजेनेका के साथ। पूना में हमारे पास एक फैसिलिटी थी जहां पर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी, जहां पर पुरानी एक दूसरी वैक्सीन बन रही थी। भारत बायोटेक की सब्सिडरी कंपनी की ओन्ड वो फैसिलिटी है। उसने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि भाई हमको प्रोडक्शन रैंप अप करनी है, इस फैसिलिटी में हमें ऑलरेडी हमारे पास ये है, इसमें हम फुट एंड माउथ डिजीज की वैक्सीन बना रहे थे, इसमें हम कोविड की बनाएंगे, हमें परमिशन दे दो तुरंत। तो तुरंत परमिशन देने के बदले महाराष्ट्र सरकार ने इनसे कहा नहीं 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 नहीं, आपकी 1970 की परमिशन को भी हम खारिज करते, कैसे परमिशन मिल गई, आप हाईकोर्ट जाइए। उनको हाईकोर्ट जाकर परमिशन लेनी पड़ी। ये 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 बात करते तो भाई मैं इनसे केवल इतना कहूंगा, पायल जी आपके शब्दों में, मास्क उतारो जी, मास्क उतारो जी, क्या करते हो आप लोग? इन दोनों का तो ये वैक्सीन, तभी मैंने कहा मैं आपसे बात करती हूँ वैक्सीन का। फिर आज ये पंजाब का भी हो गया, जिससे लोगों को समझ आए। मैं जब भी लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ ना, उन लोग को वो लोग समझते नहीं। तो मैं बेस्ट क्या करती हूँ, मैं राइट इंसान के पास जाती हूँ और वहां से उनसे बोलती हूँ आप समझा दो इनको। इनको ये लगता है कि दैट आई एम बायस्ड टुवर्ड्स बीजेपी एक एंड मोदी जी। तो मैं इसलिए नहीं, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर देन आई सेंड द वीडियोस टू। मैं तमाम आपके दर्शकों को बता दूं कि इस देश में दिसंबर एंड तक 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन रहेगी। इस देश में जून महीने में 12 करोड़ वैक्सीन आ रही है, और वो 12 करोड़ में से 6 करोड़ वैक्सीन, लिख कर लीजिए, स्टेट्स को मुफ्त दी जा रही है। इस देश में जुलाई के मिडिल से दिन में 1 करोड़ वैक्सीन हर रोज लगेगी, और ये किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल केंद्र की सरकार का कंट्रीब्यूशन है। और जो बार बार कहते हैं हमारी वैक्सीन विदेश दे दी, हमारी वैक्सीन यहाँ दे दी, भाई अगर आज वो जो भी था उसका पूरा एक्सप्लेनेशन तो आ चुका है कि कितनी हमने एक्चुअल में दी और कितनी कमर्शियल ऑब्लिगेशंस थी। पर आज अगर हमने वो नहीं दी होती तो आज अमेरिका जो हमें भेज रहा है, या उसके अलावा पूरा बाकी के देश ने जिस तरीके से हमारी ऑक्सीजन प्लांट्स को सबके लिए लेकर, मदद टैंकर्स को करिए। हाँ, लेकर, बाकी चीजों में मदद की है, वो शायद नहीं करते। आज हर देश ने ये जिसने तो मदद दी, डिप्लोमेसी में आता है, ये आता है। पर ये लोग को पता तो है कि ऐसी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के लिए करती हैं, पर इन्होंने लोगों को बस गुमराह करना है, तो कुछ ना कुछ बोलना है कांग्रेस ने। ये इनका पुराना है कि केवल और केवल भड़काओ, बहकाओ और अपनी हाँ, राजनीति चमकाओ। इनसे पूछे जरा कि आपका वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है आपके प्रदेशों में, आप जरा वो बता दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अरे वैक्सीन छोड़िए, वैक्सीन में तो मोदी को फिर भी ब्लेम देंगे। लॉकडाउन का क्या पालन कर रहे हैं राजस्थान में? जनाजे निकल रहे 15,000 लोगों के साथ। वहां पर जयपुर में केस स्पाइक हो चुका है, मैं उसका फिगर डालूंगा। और जहाँ पे जनाजा निकला, वहां पे वैभव गहलोत जी के सपोर्टर खुलेआम Congress is बर्थडे मना not रहे हैं। bothered about people because this, I feel their only thing is in their mind is like target Modi। एंड वो मोदी विरोध में, लाइक मैं हमेशा कहती हूँ, मोदी का विरोध करते करते देश विरोध हो जाते हैं एंड रियलाइज नहीं करते कि अपने ही लोग हार्म तो सिटीजन्स को ही कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, आप उसको चाहे जो भी कहते हैं, आप मोदी की कितनी ही निंदा और टीका टिप्पणी करते हैं, वैसे मोदी ने अभी भी किसी को अनफॉलो नहीं किया, इतनी टीका गालियां पढ़ने के बाद भी। पर राहुल जी ने तो अपने चमचो चेलों को भी कहीं का नहीं छोड़ा अनफॉलो करके। वो 2-3 तो फैक्ट चेकर जो है वो तो बेचारे रो रहे हैं रुदाली की तरह। बहरहाल मैं रुदाली कमेंट वापस लेता हूँ, मुझे लगता है वो एक सेक्सिस्ट कमेंट है, तो मैं उसको वापस ले लेता हूँ। बहरहाल मैं माफी चाहता हूँ इस इडियम के लिए। पर बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि
जो लोग कहते हैं कि भाई मोदी विरोध करिए, मोदी विरोध कीजिए ना, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर आप उसमें भारत का विरोध कैसे ही करेंगे? आप भारत की स्टोरी को क्यों डैमेज कर रहे हैं? आपने उसको इंडियन वेरिएंट कह दिया, आपने किस तरीके से मेरे को सिंगापुर तो वेरिएंट। ये सब टैग से भी कुछ नहीं है शहजाद। मुझे ये लगता है कि अगर आपने इतनी सारी वैक्सीन वेस्ट कर दी या इतनी वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच दी, उसमें भी कोई घोटाला कर दिया, मुझे ये लग रहा है कि आप कभी तो सिटीजन्स के बारे में भी सोचो। इनका ये कांग्रेस का ये बहुत है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हाँ, आजकल सिर्फ ये है इनका टारगेट कि मोदी को कहीं तो नीचा दिखाना है, उस चक्कर में ये लोग सब कर रहे हैं। इसको मैं अगर सम अप करूं एक लाइन में, क्योंकि राहुल गांधी के लिए परिवार का हित देश हित से बड़ा है, दल का हित देश हित से बड़ा है, राजनीति राष्ट्र नीति से बड़ी है, और मेरा क्या, ये सबसे बड़ा उनका चिंतन है। देश का क्या उनको कोई परवाह कोई नहीं। अगर परवाह नहीं। तो देश टारगेट एटीट्यूड हो, दिखता है, यू कैन सी इट, यू कैन, इट्स वेरी ऑब्वियस व्हेन यू। कई उदाहरण हैं। इसको तो छोड़ दीजिए, आपको याद है गलवान में चाइना के साथ खड़े रह गए, वो एमओयू साइन करी हुई है तो जरा उसके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन निभाने थे। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ 370 पर जाकर खड़े हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक पर खड़े हो गए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर खड़े हो गए। मणिशंकर अय्यर तो वहां पर जाकर उन्होंने भीख मांगा कि भाई हमको मदद कर लो, थोड़ा ये मोदी को हटाना है। तो वहां का वो एंकर भी बोलने लगा कि हमसे क्यों पूछते हो भाई, अपना करो। तो इस तरीके का है जी वो। और ये राहुल गांधी के आदेश पे है। राहुल गांधी भारत के हर उस तो देश के आपको दुश्मन लगता के है ये साथ। जो आजकल इतनी गाली गलौज हो रही है, ये जो इतना, ये जो जो विमेन है सारी कांग्रेस की, जो ये लोग नारी शक्ति है, वो जो इतनी गाली गलौज करी, तो ये सब हेड नहीं, मतलब ये आपने कमांड से ही आता है। नारी शक्ति या नाली शक्ति कहा? अच्छा। नारी नारी शक्ति, अच्छा ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी में कभी कभी सुनाई नहीं पड़ता है तो मुझे नाली शक्ति सुनाई दिया। बहरहाल नाली शक्ति या नारी शक्ति जो भी है, ये गाली शक्ति है। ये गाली शक्ति जो है, तो ये इसको भी हमको। आपको लगता है राहुल राहुल की मतलब परमिशन है ये सब करने की? हाँ बिल्कुल परमिशन है। और पायल जी, मुझे मुझे थोड़ी आपसे इजाजत लेनी होगी चलो हम क्योंकि। लोग, एनीवे थैंक यू जी सो मच। जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। बाय। थैंक्स।